हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। बच्चे, पहले तो माफ़ी, 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया। जो हमारा सिलेबस चल रहा था, तो बच्चे आज हम सूर्य का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम सूर्य की आंतरिक संरचना, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, सीमा, सियाल, नीफे, ऐसे ही सूर्य की परतें हैं जो उसकी आंतरिक संरचना का निर्माण करती हैं। बच्चे, सूर्य से वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको यहीं मिल जाएंगे। एक भी डाटा या क्वेश्चन इस डाटा से बाहर नहीं जाएगा। मैंने कोशिश की है आपको सभी डाटा प्रोवाइड कराने की। सूर्य से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी। ठीक है बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सूर्य, बच्चे, सूर्य एक तारा है, सभी जानते हैं। पीछे हमने ग्रह पढ़े थे लास्ट क्लास में। ठीक है बच्चे, सूर्य का सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा जानते हो बच्चे क्या था? याद है आपको? अंतिम क्लास में आपने पढ़ा हो बच्चे, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सेकंड नंबर का सौरमंडल का नजदीक तारा तो डॉग स्टार या साइरस। ठीक है बच्चे, तो अब हम अपने सौरमंडल में आ गए हैं और सौरमंडल में हम जो हमारा सूर्य है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चे, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप वनडे एग्ज़ाम दें और ज्योग्राफी से सूर्य रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो सूर्य के बारे में है वो जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो सूर्य एक मध्यम आयु का तारा है बच्चे, और उसका व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है बच्चे। 13.84 लाख। और उसका केंद्रीय तापमान, केंद्रीय समझ रहे हो बच्चे? केंद्रीय तापमान, जब बच्चे आंतरिक संरचना पढ़ेंगे ना तो उसमें परत है उसकी, वो परत में जो अंदर केंद्र होता है उसका जो तापमान है बच्चे 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चे, और जो इसका द्रव्यमान है बच्चे, द्रव्यमान समझते हो? इसका जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य सभी गैसों से जो इसका द्रव्यमान बनता है, उसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 70% पाई जाती है बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट, हाइड्रोजन, तभी तो बच्चे नाभिक के संलयन चलता है यहाँ। हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%। और सभी जो अन्य जो आती हैं सभी वो मात्र 2% में आती है बच्चे। ठीक है, और हमें या अंतरिक्ष या बाकी सभी ग्रहों को आप बोल सकते हो, जो ये ऊर्जा प्रदान कर रहा है, सॉरी बच्चे, ऊर्जा जो प्रदान कर रहा है या ऊर्जा
दे रहा है, तो बच्चे वो 40 लाख टन प्रति सेकंड बच्चे, देखो। और हमें इसका कुछ ही हिस्सा मिल पाता है। यदि इतनी ऊर्जा पृथ्वी तक सीधी पहुंचे तो पृथ्वी जल उठेगी, या आप मान सकते हो सीधा सीधा पृथ्वी में इतना ताप होगा जितना शुक्र या बुध पे मिलता है। ठीक है बच्चे। सूर्य की आयु, बच्चे मैं कि का ऐसे वर्ड जो छोड़ रहा हूँ उन्हें आप खुद समझ लेना। सूर्य की आयु जैसे ये मैं सीधा सीधा आपको डाटा दे रहा हूँ आपको, ताकि कम समय में ज़्यादा डाटा मिले और आप वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है बच्चे। 4.7 अरब वर्ष सूर्य की जो आयु है बेटे 4.7 अरब वर्ष है। ठीक है बच्चे। और जो इसकी आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना का निर्माण भी बच्चे ऐसे ही होता है जैसे पृथ्वी का है कोड, ये पढ़ते हैं बच्चे विकर्ण, संवहनीय मेखला, ये बच्चे उन्हें नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चे। और इसका अपना वायुमंडल है जिसे बाह्य संरचना बोला जाता है। मतलब वायुमंडल हमारे जैसा वायुमंडल नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह की परतें हैं वायुमंडली कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चे। उसकी बाह्य परतें भी हैं जिन्हें वायुमंडल की तरह गिना जाता है, काउंट किया जाता है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा सूर्य एक मध्यम आयु का तारा है, उसका कुल व्यास 13.84 लाख वर्ग किलोमीटर है, सॉरी लाख किलोमीटर है। केंद्रीय तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। उसका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बना है, जिसमें हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%। ठीक है बच्चे। वो जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है, हमें मतलब पृथ्वी कोई अकेले नहीं, अंतरिक्ष में जो ऊर्जा दे रहा है, हमारे सौरमंडल में जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है 40 लाख टन प्रति सेकंड दे रहा है बच्चे। ठीक है। सूर्य की जो आयु है वो 4.7 मतलब 4.7 अरब वर्ष है। और उसकी जो आंतरिक संरचना है, उसका अंदरूनी भाग वो कोड, विकर्ण और संवहनीय मेखला से बना है। ठीक है बच्चे। यहाँ तक आपको समझ में आया? बच्चे सूर्य से जितने भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब डाटा बाई एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे। बच्चों सूर्य और सूर्य के सॉरी सूर्य की आंतरिक संरचना
बच्चे सॉरी, सूर्य की आंतरिक संरचना। बच्चे इसमें इसकी 3 मैंने परत बताई आपको। एक कोड, नंबर 1। सेकंड, विकर्ण कोड, संवहनीय विकर्ण मेखला, संवहनीय मेखला, ये 3 होती हैं बच्चे। इन तीनों के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। कोड, इसका व्यास 3.48, इसका तापमान 15 मिलियन। मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, उसकी चौथी अवस्था होती है यहाँ। प्लाज्मा की चौथी अवस्था पाई जाती है। जैसे जो अन्य 3 है उन सब का आप जानते ही हो। ठोस, सॉरी, द्रव्य और गैस। और जो चौथी अवस्था है ना बच्चे, वो प्लाज्मा है। इट्स सो इम्पोर्टेंट। यहाँ वनडे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा था कि सूर्य की चौथी अवस्था क्या है। हम ठोस, द्रव और गैस 3 चीजें मानते हैं, तो बच्चे वहाँ चौथी अवस्था प्लाज्मा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट में आते हैं सेकंड में। विकर्ण मेखला। चौड़ाई 3.82 लाख किलोमीटर। और जो ऊर्जा वाहक है, ऊर्जा का जो प्रसार होता है, वाहक, फोटोन, एक्स तथा गामा किरणों में। ठीक है बच्चे। ऊर्जा का जो वाहक बच्चे चलती है, जो ऊर्जा जो चलती है, फोटोन, एक्स तथा गामा किरणों में चलती है बच्चे। ठीक है, ये गैसीय मेखला है। ठीक है बच्चे। अंतिम व तीसरी संवहनीय मेखला। बच्चे ये बाह्य परत के तौर पे मान सकते हो आप। इसकी जो चौड़ाई 1.9
लाख किलोमीटर। इस परत में इस परत का कोशिकाओं द्वारा निर्माण है, जिसमें बड़ी कोशिका नीचे तथा छोटी कोशिका ऊपर। इन्हीं से ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है बच्चे, जो सूर्य की ये कोर था और ये इसकी विकर्ण मेखला थी और ये समवाहिनी मेखला, और ये देखिए ये समवाहिनी मेखला है बच्चे, और इसी से होकर कोशिकाओं से बाहर ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है बच्चे, इन्हीं से प्रज्वलित ऊर्जा बाहर आती है समवाहिनी मेखला से। ठीक है बच्चे, ये थी सूर्य की आंतरिक संरचना, और ये सूर्य का फर्स्ट पार्ट था। और जहाँ जितना हो सकता है बच्चे, वनडे एग्जाम के लिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सूर्य से कोई भी क्वेश्चन आता है, सूर्य एक मध्यम वर्ग का तारा है, उसकी आयु 4.7 अरब वर्ष है। ठीक है बच्चे, और इसकी आंतरिक संरचना में 3 परतें हैं, कोर, विकर्ण और समवाहिनी मेखला। ठीक है बच्चे, इनका आपको घनत्व, चौड़ाई, इनसे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है, मैंने बताया आपको कि ये देता क्या है। देखो अभी समवाहिनी मेखला में ये वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आएगा बच्चे। ये कोशिकाओं द्वारा उसकी ऊर्जा बाहर निकलती है। ये क्वेश्चन ऐसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सूर्य से, जैसे ही हम सूर्य की बाह्य संरचना को पढ़ेंगे, जैसे वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल संरचना को पढ़ेंगे, और उसके बाद सूर्य का जो भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन शेष रही होगी, मैं उसे भी आपको निकाल के बाय एनसीईआरटी आपको दूंगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना करके आए। ठीक है बच्चे, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।